ठीक है, 2003 तक क्रोमोसोम नंबर 1 की सीक्वेंसिंग नहीं हो पाई है। तो ध्यान रखेंगे जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उसकी सीक्वेंसिंग 2006, ठीक है, और 2006 भी मई का, ठीक है, मई 2006 में इस क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग की गई। क्लियर है? अब ध्यान रखेंगे ये जो मेगा प्रोजेक्ट बना, इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से देशों ने भाग लिया, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने लिखे हैं, एक देश है चाइना, जापान, ठीक है, फ्रांस और जर्मनी। ध्यान देंगे, चाइना, क्लियर है, जापान, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस, और चौथा है जर्मनी। ठीक है, इन चारों देशों ने इस एचजीपी में, ठीक है, हिस्सा लिया। उसके अलावा एक संस्था दी गई है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की एक संस्था है वेलकम ट्रस्ट, ठीक है, वेलकम ट्रस्ट। उस ट्रस्ट ने भी इसमें बहुत ज्यादा मतलब अहम भूमिका निभाई। क्लियर है? अब देखो और इसके बारे में बातें बताई जा रही हैं कि जो एचजीपी है या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, जब उसमें 24 क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग की गई, उन पर जो पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स थे, जब उनकी सीक्वेंसिंग की गई तो सीक्वेंस करने पर, ठीक है, उनके बारे में पढ़ने पर पता चला, देखो मैं यहां लिखता हूं कि अगर हम 3 × 10⁹ जो बेस पेयर हैं, अगर उन, ठीक है, उन पर पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग करें, तो अब मैं जो डिजिट बोलने वाला हूं उस डिजिट को समझेंगे। ठीक है, जब हमने इनकी सीक्वेंसिंग की तो सीक्वेंसिंग करने के बाद हमें पता चला कि भाई उन सीक्वेंसिंग को लिखने के लिए हमारे पास ऐसी कोई किताब, ऐसी कोई कॉपी हो, ऐसे कोई नोट्स हो, ठीक है, जिसके प्रत्येक पेपर पर, ध्यान रखना, जिसके प्रत्येक पेपर पर 1000 शब्द आ जाएं और उस कॉपी में 1000 पेज हों। आ रही बात समझ में? ध्यान रखेंगे, 1000 तो शब्द आए एक पेपर पर और 1000 पेज हों। ठीक है, 1000 शब्द और 1000 पेज, ये सारे के सारे एक, ठीक है, कॉपी में होने चाहिए। ठीक है, बाद में पता चला कि जब हम ऐसी कोई एक कॉपी लें जिसमें 1000 तो पेपर हो और प्रत्येक पेपर पर 1000 शब्द आए, तो जब हम इतने बेस पेयर के बारे में सीक्वेंसिंग करने पर लिखेंगे तो ऐसी, ठीक है, ऐसी किताबें या ऐसी कॉपियां, ठीक है, 3300, क्लियर है, कॉपी या बुक्स भर जाएंगी। आ रही बात समझ में? मैं क्या कह रहा हूं, जब हम, ठीक है, जब हम इतने 3 × 10⁹ बेस पेयर की सीक्वेंसिंग करें तो सीक्वेंसिंग करने पर हमारे पास जो हमने लिखा है डाटा, वो डाटा 3300 कॉपियों पर आया है। और पता है एक कॉपी कैसी होगी? एक कॉपी ऐसी होगी जिसमें 1000 तो पेज हों और प्रत्येक पेज पर 1000 शब्द आते हैं।
समझ पा रहे हो? इतना सारा, ठीक है, इतना सारा हमें इतने क्रोमोसोम पर देखने के लिए मिला है। आ रही है बात समझ में? तो बताओ ये एक है मेगा प्रोजेक्ट या नहीं? मेगा माने बड़ा, बहुत बड़ी परियोजना ही तो है। अब 3300 कॉपियां तो एक कमरे में आएंगी, है ना? एक 1000 पेज वाली बुक तो समझ लो एक कमरा घेर लेंगी। इतना सारा डाटा छुपा हुआ है 24 क्रोमोसोम के ऊपर। क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आ रही है? देखो इस प्रकार से ये जो काम की बातें मैंने बताई हुई हैं, हमें करना क्या है मैं इसे तैयार करने के लिए बता दूं। देखो हमें सबसे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना, ठीक। फिर मानव जीनोम या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के उद्देश्य पढ़ने हैं, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, उसके लक्ष्य पढ़ने हैं, ठीक है, उसके गोल्स क्या थे और उसकी विशेषताएं पढ़नी है, ठीक है। जैसे हम इसी की बात करेंगे, देखो सबसे पहला दिया है तुम्हारी बुक में भी मानव जीनोम प्रोजेक्ट या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। यह एक विशाल अंतरराष्ट्रीय परियोजना है। देखो बताया है विशाल, विशाल का मतलब मेगा प्रोजेक्ट है और नेशनल नहीं है, किसी एक देश का नहीं है, इंटरनेशनल है, ठीक है, जिस पर बहुत से देश मिलकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएसए के साथ कार्य कर रहे हैं। एक संस्था का नाम दिया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, यूएसए के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। इसका उद्देश्य, टारगेट देखो इसने एक लाइन में बताया, इसका उद्देश्य है मनुष्य के जीनोम का संगठन, मनुष्य के जीनोम का संगठन अर्थात टोटल 24 क्रोमोसोम को, ठीक है, इकट्ठा करना, उनकी संरचना देखना तथा उनके कार्यों का विस्तृत विवरण प्राप्त करना है कि भाई ये जो किसी भी जो हमने 24 क्रोमोसोम देख रहे हैं ये क्या कार्य कर रहे हैं, इनकी संरचना कैसी है, इनका जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो कैसा है, ये सारे काम हैं इस प्रोजेक्ट के, एचजीपी के। समझ में आया? आगे देखते हैं। तथा मानव के सभी 23 जोड़ी गुणसूत्रों पर, देखो यहां ये 23 लिखता है, ठीक है, 23 जोड़ी गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स के अनुक्रम को निर्धारित करना, यही तो है जो उन क्रोमोसोम पर सीक्वेंस हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के, उनको हमें पढ़ना है। आगे देख रहे हैं। अतः इस परियोजना को इंटरनेशनल ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है, कंसोर्टियम भी कहते हैं। इस कार्य के अंतर्गत मनुष्य के गुणसूत्र पर पाए जाने वाले सभी जीनों के कार्य का पता लगा लिया जाएगा, ठीक है, ये उन्होंने टारगेट बना लिया था। हमें एक बात तो ये पता है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इसके अंदर डीएनए पाया जाएगा, ठीक है, और डीएनए के अंदर जीन होंगे, और जीन क्या है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। तो अगर हम न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को पढ़ लें तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये वाला जीन या ये वाले न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर कौन सा कार्य करा रहे हैं। तो ये इस, ठीक है, एचजीपी के क्या थे, उद्देश्य। आगे देख रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के मुख्य उद्देश्य, यानी कि स्पेशल फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सबसे पहले इस परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य में से सबसे पहला उद्देश्य कहां लिखा है, 3 × 10⁹ बेस पेयर का अनुक्रम निर्धारित करना, ठीक है, कि सबसे पहले कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, दूसरे नंबर पर कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, तीसरे नंबर पर कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, इस प्रकार से उन सब का निर्धारण करना, ठीक है। दूसरा, अब ये जो जीन्स हैं इनका और शारीरिक लक्षणों का पारस्परिक संबंध बताना कि भाई ये जो जीन है, जीन न्यूक्लियोटाइड का ही तो एक ग्रुप है, ठीक है, ये जो जीन है ये जीन कौन सा मनुष्य में लक्षण प्रकट कर रहा है। अगर एक बात बताओ, मुझे ये समझ में आ जाए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से कि भाई ये वाला जीन ये वाला कार्य कराता है, तो हमने कुछ व्याधियां, कुछ डिसऑर्डर
ऐसे पढ़े हैं, कुछ डिजीज ऐसी पढ़ी हैं जो आनुवंशिक होती हैं, अर्थात माता पिता से संतानों में आती हैं, अर्थात